मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोहनि मंगलम कुंदकुंडारी जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे आत्मरूपयनुपमादभूत याहि लखे भवसिन्धुतरो समय सार बंदधिकार गाथा 268 और 269। तिर्यंच नारक देव मानव पुण्य पाप अनेक जी उन सर्व रूप करे जो निज को जीव दिवसान से अरु त्यों ही धर्म अधर्म जीव अजीव लोक अलोक जी उन सर्व रूप करे जो निज को जीव दिवसान से। जो जीव अपने अध्यवसान को, जो मिथ्या अध्यवसान होने पर भी उस अध्यवसान को गलत नहीं मानता, वह उसे भूल नहीं मानता कि जो मैं मानता हूँ वैसा ही होता है, अथवा मैं ये कर सकता हूँ, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ऐसा जो मैं मानता हूँ ये कोई गलत नहीं है, मैं कर ही सकता हूँ, ऐसा हठाग्रह रखे, ऐसी गलत मान्यताओं का पक्ष रखे, द्रव्य की कर्ता बन सकता ही हूँ, ऐसी मान्यता है वो गलत है ही नहीं, ऐसा जो मानता है उसके लिए आचार्य देव ने कहा कि ऐसा जीव चतुर्गति के अंतर्गत होने वाली सारी पर्यायों का, अपने पाप पुण्य भावों का और जानने में आने वाले सारे पदार्थों का अपने रूप कर्तृत्व रूप अनुभव करता हुआ अपने ही परिणाम में उस मिथ्या भाव का इतना पोषण करता है कि वह जीव मुक्ति के मार्ग में जाने का विचार तक नहीं कर पाता, क्योंकि इसके उपयोग को ऐसा बांध के रखा है, ऐसी मान्यता के साथ परद्रव्य के लक्ष्य में नचाते रहता है कि स्वद्रव्य को पहचानना, स्वद्रव्य का अनुभव करना, ये बात वह चूक जाता है। मूल बात ये है, इतना बड़ा नुकसान करके भ्रम में रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ, ये वास्तव में मोहमती है, खोटी बुद्धि है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। देखो फिर भी मैं गाथा पढ़ता हूँ, कल भी भूमिका के रूप में काफ़ी खुलासा किया। गाथा पढ़ते पढ़ते हुए आज टीका का विस्तार करें, ठीक है। ये जीव अध्यवसान से तिर्यंच नारक देव और मनुष्य इन सर्व पर्यायों तथा अनेक प्रकार से पुण्य और पाप इन सब रूप अपने को करता है, अपने को करता है यानी अपने को उस रूप अनुभव करता है। यानी तिर्यंच आदि का उदय हुआ, यानी ये सब उदयगत होती है ना परिस्थिति। नारकी का उदय हुआ, मनुष्य का उदय हुआ,
उस गति का उदय हुआ, तो फिर वो ऐसा अनुभव करता है कि मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंश हूँ। यद्यपि वो उदयगत पोजीशन है, कैरेक्टर है, एक समय की पर्याय की परिस्थिति है, वो वास्तविक जीव का स्वरूप नहीं है, फिर भी उस रूप अनुभव करता है। उसको करता है यानी अपने को करता है, उस रूप अनुभव करता है, अपने को उस रूप मान्य रूप अनुभव करता है। आगे कहा कि अनेक प्रकार के पुण्य और पाप इन सब रूप, यानी उस प्रतिकूलता के अंतर्गत मैं दुखी हूँ ऐसा अनुभव करता है, बाह्य के कुछ पुण्य के उदय में मिलने वाली परिस्थिति में मैं सुखी हूँ ऐसा अनुभव करता है। ख्याल में आया? इस रूप से ही परद्रव्यों के काल में सुखी हूँ और परद्रव्यों के काल में दुखी हूँ, ऐसा ही अनुभव करता हुआ है ना, ये विश्वव्यापी मिथ्यात्व को पूछता है, यानी सारे पर्यायों को उदयगत और अपने पाप पुण्य भावों में इस प्रकार की एकत्व बुद्धि करता है। और आगे देखो, और उसी प्रकार जीव अधिवसान से, इसी प्रकार और सुनना, धर्म अधर्म, जीव अजीव और लोक अलोक, इन सब रूप अपने को करता है। यानी इसका अर्थ क्या कि इसी प्रकार अध्यवसान से, यानी खोटी अभिप्राय से, अपने खोटी मान्यता के कारण से, दृष्टि के दोष के कारण, जो जानने में आने वाले जो सारे द्रव्य है, बाकी के धर्म अधर्म, जीव अजीव, आकाश, जो भी, उसके साथ भी कुछ न कुछ है ना, कुछ न कुछ कम से कम मैंने जाना है ना, मैं जानता हूँ, मेरे जानने के कारण उसकी हयाती है, अर्थात तो उसके एक समय की ज्ञान की पर्याय ज्ञाकार रूप, उसी में अहंकार कर लेता है। अर्थात जानने में आने वाले पदार्थों के स्वरूप को एक कहीं न कहीं उसमें अपना स्वरूप को मिलाकर अनुभव करता है, उसमें अधिकार जताता है, जानने में आते हुए होने पर भी, ज्ञेय होते हुए होने पर भी उसको ज्ञाय के साथ मिला के यानी उस प्रकार से मानता हुआ अनुभव करता है। कई प्रकार की अंदर में कल्पनाएं करता है, उसको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए, यानी सारे अभी टीका में और खुलासा करेंगे। सारे आकाश द्रव्य हो तो किसी क्षेत्र संबंधी, काल द्रव्य में किसी काल संबंधी, ये काल अच्छा, ये चौगड़िया अच्छा, है ना, ये सारी बातें इस प्रकार से भेद करता हुआ, उस अभेद आत्मा को छोड़ता हुआ, ज्ञान जो होता है सबका वो अपने से अभिन्न है ऐसा अनुभव किए बिना, उस ज्ञान में आने वाले पदार्थों में ज्ञेयों के साथ कुछ न कुछ लिंक करके, कुछ न कुछ उसमें कल्पना करके, वह जीव अपने मिथ्यात्व को ही पोषता है, अर्थात तो कुछ न कुछ मिथ्या भ्रांति रूप अनुभव करता है। ये सामान्य अर्थ हुआ, टीका में इसको थोड़ा सा विशेष कहा है, आचार्य जयसेन देव ने और विशेष खोला है। तो ये टीकाएँ आज पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया है। देखो, जैसे हाँ, यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है। मैं पहले थोड़ा पढ़ता हूँ। फिर अहिंसा के अध्यवसान से अपने को अहिंसक करता है और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है ना। ये जो पूर्व की जितनी गाथाएं हुई है ना, उस गाथाओं को यहाँ स्मरण किया, और उस गाथा का जो मर्म था कौन सा, निष्फल अध्यवसान, जो अध्यवसान निष्फल है। हम ज्ञानी कहते हैं कि हे जीव, तुम्हारा जो अध्यवसान है वो निष्फल है। निष्फल यानी उसका, इसकी कोई अर्थक्रियाकारी तो नहीं है, उसकी कोई अर्थक्रियाकारी है ही नहीं, ऐसा जो हमने कहा था। तो वो फिर भी उस अध्यवसान को गलत नहीं मानता हुआ क्या करता था, सुनना। क्या मानता था, ये जो 3-4 बातें आई थी ना, जो ये था ना, हिंसा के अध्यवसान ही से ही वास्तव में हिंसा होती है, क्रिया से नहीं। ये बात सारी इसमें गर्भित हुई सारी। देखो, जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार यानी पूर्व में जो गाथाएं हुई वहाँ से, क्रिया जिसका गर्भ है,
ऐसे हिंसा के अध्यवसान से, ये क्या कहा, यानी उस क्रिया में, कौन सी, बाहर में होने वाली क्रिया में, दो ले लो, जड़ की क्रिया ले लो और रागादि की क्रिया ले लो, जो भी है ना, मारने की क्रिया ले लो, किसी को मारने के विकल्प की क्रिया ले लो, अर्थात तो बचाने के भाव की क्रिया ले लो, अर्थात बाहर में जीव जो अपने स्वयं के कारण बचता है वो क्रिया ले लो। उसमें इसके गर्भ में क्या पड़ा है, इसके गर्भ में क्या पड़ा है, अध्यवसान। इस क्रिया में को क्या आशय को पूछता है कि मैंने मारा, मैं मार सकता हूँ, मैंने मारा, इस प्रकार से मैं मारने वाला हूँ, मैं तुझे मजा चखाने वाला हूँ, है ना, ऐसा अपने को हिंसक करता है। हिंसक यानी अपने को हिंसक अनुभव करता है, ऐसा शब्द लिखा ना, हिंसक करता है, इसका अर्थ क्या, अपने को हिंसक अनुभव करता है। और इस प्रकार से अहिंसा के अध्यवसान से अपने को अहिंसक करता है, यानी बचाने वाला मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। अहिंसक अनुभव करना यानी मैं बचाने वाला हूँ। पहले क्या करता है, अहिंसा के अध्यवसान, वो हिंसा का अध्यवसान ही हिंसा है, ये आया था ना, बाह्य की क्रिया से कोई हिंसा का संबंध नहीं है। इस प्रकार से अहिंसा के अध्यवसान में ही उसका मैं बचाने वाला ऐसा मानने रूप मिथ्यात्व है। बाहर का जीव बचे या न बचे उससे कोई मतलब नहीं है। यानी ये कहा ना, अहिंसा के अध्यवसान से, यानी मैं बचा सकता हूँ, मैं रक्षा कर सकता हूँ, ये अहिंसा का अध्यवसान। समझ में आया ना, अहिंसा का अध्यवसान, अहिंसा संबंधी उसकी मान्यता, बचाने संबंधी मान्यता, मैंने इसको बचाया, मैं रक्षा करता हूँ, मैं जीवों की रक्षा पाल सकता हूँ, है ना, मैं जीवों के प्राणघात से बचा सकता हूँ, ऐसा मानता हुआ जो है ना बचाने का भाव करता है, ये करने का राग करता है, मैं बचा सकता हूँ ऐसा मानता हुआ बचाने का राग करता है। समझ में आया ना। तो इससे अपने को क्या अनुभव किया इसने कि मैंने बचाया, है ना, मैं अहिंसक हूँ ऐसा करता है, यानी मैं अहिंसक हूँ ऐसा अनुभव करता है, यानी मैं इसका जीवन दाता हूँ ऐसा अनुभव करता है। आप देख ले दुनिया में ऐसा ही है, मैंने इसको जीवन दान दिया तो मैं इसके जीवन का दान देने वाला जीवन दाता हूँ, मैं बचाने वाला हूँ, ऐसा इस प्रकार से ये अनुभव करता है। कि ऐसे ही और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है, अन्य यानी इस प्रकार से अनेक रूप अनुभव करता है। समझ में आया ना, यानी मैं इसको बंद कराने वाला हूँ, मैं इसको मुक्ति प्राप्त कराने वाला हूँ, इस प्रकार से अन्य प्रकार से अनुभव करता है। सुखी दुखी कर सकता हूँ, सब ले लेना, अन्य में सब ले लेना, है ना, ऐसा। अब सुनना, ये तो हो गया आगे की बात। अब इस फॉर्मूला से अगर ऐसा जो मानता है, सुनना, इस अभिप्राय को गलत होने पर भी वो गलत नहीं मानता है। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि इस अभिप्राय के अनुसार सामने वाले जीव में ये सब सुख दुख करता तो जीवन मरण पाया नहीं जाता। वो उसका सुख दुख जीवन मरण उसके कर्म के अधीन, अर्थात उस पदार्थ के उपादान के अधीन है ना। तो भी ये ऐसा अभिप्राय को नहीं, जो मैं मानता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो सब सही होता है, ऐसा मानता है वह जीव। अब सुनना, अब सारे विश्वव्यापी तो यानी ये उसकी अभिप्राय की वासना में सारी दुनिया का कर्ता, सारी दुनिया का स्वामी, सारी दुनिया मेरी झेप में, सारी दुनिया मेरा अधीन रहे, है ना, ऐसी कामना रखता है, ऐसी अपेक्षा रखता है। समझ में ना। तुम एक परमाणु मात्र को भी मैं करा सकता हूँ, मेरे अनुसार परिणमता है, ऐसी अगर तुम्हारी मान्यता है और वो मान्यता गलत है, ऐसा अगर तुम्हें नहीं बैठती बात, तो तुम्हारी अंदर में वासना पड़ी है कि सारी अपेक्षा पड़ी है, वासना ने अपेक्षा पड़ी है कि सारी दुनिया मेरा मानेगी और मेरा मान रही है, ऐसा भ्रम में चलता है इसका जीवन। अर्थात तो मैं मनवा के रहूँगा, मैं उस पदार्थों को अपने अनुसार परिणमन करा के ही रहूँगा, इसके लिए मैं सारा का सारा पुरुषार्थ करूँगा और इसके लिए मैं सारा का सारा समर्पण करूँगा। और यही करता हुआ जीव अंतर अपनी परिणति में इतना बोझा पालता है, इतना डिप्रेशन में रहता है, इतना नाखुश रहता है, इतना अंदर में समझ में आया ना, परेशान रहता है, रहता कि नहीं रहता,
कि ये देखो, क्योंकि उसने क्या मान रखा है दर्शनी, तुम सोचना, इससे कहीं हमें लिंक मिल जाएगी बाहर निकलने की। हमें इतना लगा कि नहीं, ये जैसे तुम्हारे उस निमित्त नैमित्तिक प्रसंग में, यानी लौकिक दृष्टि से कहे कि तुम्हारे अंडर में है ना, तुम्हारे अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं, बराबर है, तुम्हारा जो वहाँ कारोबार मान लो चल रहा है, तो उसमें तुमने क्या मान रखा है कि ये मेरे अनुसार ही करें, मैं कराऊं, जैसे मैं कहूँ वैसा करना चाहिए और करते हैं। इतनी सी तुमने अंदर में मिस्टेक रखी, इतनी सी, यानी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो वो ये इसके अंदर में, तुम्हारे अंदर के मन के अंदर वह भाव पड़ा है, अर्थात इतना अंदर में अपेक्षा पड़ी है, वासना पड़ी है कि मैं सारी दुनिया को मनवा के रहूँगा और मेरा अपना बना के रहूँगा। तो अपना बना के रखने, यानी अपने अधीन करूँगा। अपना बनाने का अर्थ क्या है? किसी को अपना बनाने का अर्थ कि ये मेरे अपने अधीन रहे, है ना। तो इस प्रकार से अपने अधीन रखने के अंदर में जो एक प्रकार से अपराध पाल रहा है, तो उससे मैं बता रहा था कि अगर उस फल के तरफ जाओ तो उससे वो कितना भार रखता है, कितना उसकी चेतना मुरझा गई है ना, और अपने इस अंदर में परिणामों में इतना भार वहन करता है, इतना बोझा वहन करता है, इतना दर्द वहन करता है, इतने विचलितता रहती है, चंचलता रहती है, अस्थिरता रहती है, समझ लो कि बेबाकड़ा जैसा हो जाता है। बेबाक ऐसे, कुछ ऐसे, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ऐसे ही प्रकार से वो अपने को निरंतर, है ना, ऐसा लगता है कि जैसे वो सुकून को प्राप्त नहीं होता, स्थिर ही नहीं हो पाता। ये है इसके पीछे, मुझे तो ये बताना है ना। वो कर्म का बंध तो इसके निमित्त से होता ही है फ्यूचर के लिए, क्योंकि उससे कर्म रज आती है और चिपकती है इस अधिवसान के कारण, और वर्तमान में उपयोग बनता है, बनता है सारे पदार्थों के पीछे उपयोग को लगाए रखना, शांति नहीं, इस उपयोग को, है ना, जो अपने साक्षी भाव बने रहने का जो उसका अधिकार है, वो अधिकार का लाभ नहीं ले पाता, यानी एक प्रकार से वो ज्ञाता दृष्टा का लाभ नहीं ले सकता। ये बात मुख्य है। देखो कहते हैं ना, देखो, हाँ, इसी प्रकार उदय में आते हुए नारद के अध्यवसान से अपने को नारकी करता है, उदय में आते हुए तिर्यंच के अध्यवसान से अपने को तिर्यंच करता है, उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है, उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है, उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य करता है, और उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पापरूप करता है। यहाँ तक की बात आई है, ये टीका चल रही है। तो इसमें क्या कहा कि मूल बात ये चल रही है अपनी, कि जैसे, फिर से बता रहा हूँ, कि जैसे कोई क्रिया बाहर की हो रही है ना, तो मरण की, जीवन की, जो भी चल रही है, उस क्रिया में जो उसका विकल्प चल रहा है, उस क्रिया को लेकर उसका लक्ष्य करके उसका विकल्प चल रहा है मारने का, बचाने का, तो वह जीव इस अध्यवसान के कारण अपने को हिंसक करता है, यानी अपने को हिंसक अनुभव करता है, यानी मैं मारने वाला हूँ, मैंने इसको मजा चखाया, ऐसा अनुभव करता है, या फिर मैंने बचाया, अपने को अहिंसक करता है, यानी अपने को अहिंसक अनुभव करता है ना, अपने को इसका जीवन दाता अनुभव करता है। यहाँ कहते हैं इस प्रकार, इस भांति, अगर वो उसमें अगर वो गलती नहीं मानता, ये तेरा अभिप्राय निष्फल है, अकिंचित कर है, अक्रियाकारी नहीं है, ये समझाया गुरु ने, मैं फिर भी इसको ऐसा लगा कि नहीं, मेरा अभिप्राय गलत नहीं है, तो आगे ये बढ़ाते हैं गाथाओं में कि ऐसा जीव ये विवराय की वासना में अनंत द्रव्य और अपनी अनंत पर्यायों का अंदर में अभिप्राय, अपेक्षा रखता है, या अपने रूप मानता हुआ अनुभव करता है, और अपने रूप, अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करे ऐसी अपेक्षा रखता हुआ अपनी पर्याय में इतना बोझा बैठता है, इतना बोझा में दबा हुआ रहता है, इतना मान लो कि ऐसा संसार में
दयनीय होके रहता है कि जो अपना जो तीन लोक का नाथ है ना, अपने ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव से रहने का जो लाभ है वो छोड़ देता है, दयनीय स्थिति में रहता है। क्योंकि अंदर के अभिप्राय की वासना में एक परमाणु को अगर परमाणु का परिणमन कराने की उसके अंदर में अभिप्राय बैठा है कि मैं करा सकता हूँ, तो मैं सारे पदार्थों को परिणमन कराऊंगा, है ना, ऐसी प्रतिज्ञा हुई मिथ्यात्व में। और इसको लेकर वह उसी अपेक्षा से जीता है, वह ऐसा होता तो है नहीं, इसीलिए आकुलता को प्राप्त होता है। तो इसको लेकर यहाँ ये अभी ये जोड़ा मैंने, अभी आचार्य जोड़ते हैं, ऐसा जीव, ऐसा अज्ञानी जीव, ऐसा जो निष्फल अध्यवसान पे मोहित होता हुआ है ना, जो अध्यवसान निष्फल ही है, इसका कोई फल नहीं आता, फिर भी मोहित होता हुआ, यानी सच्चा मानता हुआ, गलत नहीं मानता हुआ। अब सुनना, जो इसी प्रकार उदय में आते हुए लेना, उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से, है ना, उदय में क्या आया, नारकपन आया, तो उसमें अध्यवसान क्या है कि मैं नारकी, ऐसे अध्यवसान से अपने को नारकी करता है, नारकी यानी नारकी करता है, यानी नारकी अनुभव करता है, यानी अपने को नारकी मानने का अध्यवसान करता है, ऐसा अनुभव करता है। इस प्रकार से आगे अब उदय में आते हुए तिर्यंच के अध्यवसान से अपने को तिर्यंच करता है। अब तिर्यंच से बिंदु अभी एक कीड़ी मकोड़े में चला गया तो अपने को तिर्यंच अनुभव करता है। इस प्रकार से उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है। कितनी सच्ची एक प्रकार से जो भाषा कितनी है ना बुनी हुई है कि उदय में आते हुए, अभी समझो कि तुम्हारे उदय में मनुष्य पर्या चल रही है, तो तुमने एक बार भी ज्ञायक अनुभव नहीं करो, हम मनुष्य हूँ ऐसा बिना याद की, बिना विचार की तुम ऐसा ही अनुभव करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे ज्ञान में मनुष्यपना आया, और ज्ञान में आया तो ज्ञान को चुका, और उदय में आई हुई उस परिस्थिति को तुमने अपना उस रूप अनुभव करते हो। और जब तक तुम वो अनुभव करते हो, यानी तुम अब उस स्वरूप को अपना मानते है ना। उस रूप अनुभव करने का अर्थ क्या है, उसको अपना मानने का अर्थ क्या है, सुनना, अपने रूप अनुभव करना, इसका अर्थ है कि तुम वही मैं हूँ ऐसा मानना। अब वही मैं हूँ ऐसा मानने का अर्थ क्या है कि उसका सारा परिणमन कि मेरे अनुसार ही होना चाहिए, ऐसी मान्यता रखना, यानी सारी दुनिया को अपना मानता है, अपना बनाना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि अपने अधीन रखना चाहता है। जितने भी ये जो अभिप्राय के पाप वाले जीव है, संसारी जीव है, वह जीव हर पदार्थ को अपने अधीन परिणम में ऐसी ही अपेक्षा रखता है। मान लो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, सारी दुनिया को अपना बनाना चाहता है। इसका अर्थ क्या कि अपने अधीन रखना चाहता है कि मेरे अनुसार सब चले। समझ में आया ना। तो ये तेरा अभिप्राय जब तक नहीं बदलेगा तेरे दुख का अंत नहीं आएगा, दुख के अभाव की शुरुआत ही नहीं होगी। यह कहना है। देखो, उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है, देव करता है यानी देव रूप अनुभव करता है, अपने को देव मानता है। अभी वो बताओ कि वो मनुष्य है कि देव। अभी तुम मनुष्य में चले गए तो तुम मनुष्य रूप अनुभव करे, अभी तुम देव में चले जाओगे तो देव रूप अनुभव करे, मैं देव हूँ ऐसा अनुभव करे। तो मुझे बताओ कि फिर आप मनुष्य हो कि देव हो। कभी तुम मनुष्य रूप अनुभव कर, उदय में जैसी चीज आवे है ना, वो उदय के सामने लक्ष्य करके उस रूप अनुभव करता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तू माता है क्या, तू पिता है क्या। अभी संयोग में बालक हुआ तो अपने को पिता अनुभव करने लगे, है ना। संयोग में यानी उदय में अपने को बच्चे की उपलब्धि हुई, संयोग में उदय के अनुसार, तो फिर अपने को पिता अनुभव करने लगा। अब सारी पिता के लिए उसने जो ड्यूटी मान रखी है वो ड्यूटी का कर्ता बनेगा और फिर अधिकार जताएगा, उस रूप से उस बालक को अपना है अपना मानेगा। समझ में, अपना मानने का अर्थ है कि वो जीव स्वयं उस बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार उसको सुखी करने का, उससे संभालने रूप अनुभव करना,
है ना, और मैं कर सकता हूँ ऐसा मान के अनुभव करना, इसका नाम अपना मानना। दुनिया में तो अनंत जीव है, तो तब तुमने यही जीव क्यों चुना, इसलिए उदयगत लिखा, है ना। तुमने यही तुम्हारी पर्याय क्यों चुनी कि उदयगत, समझ में आया ना। तो अभी सुनना उदयगत कह के सीमित नहीं किया है, आगे आगे आने वाला है कि ये तो उदयगत जो पर्याय, सारी पर्याय चतुर्गति के भ्रमण में जितनी भी पर्याय आई, अनंती पर्याय आई, उस रूप अपने को अनुभव करता हुआ, समझ में आया ना, अनुभव करता हुआ बंधता ही है। मूल बात तो ये है, अपने को गलत दिव्यसान के कारण बंद ही होता है। उससे कोई मनुष्य हो गया, मनुष्य मानने से वो मनुष्य होके रहा, ऐसा तो हुआ नहीं, है ना। इसलिए तुम्हारा अध्यवसान के अनुसार तो कुछ हुआ नहीं, मगर हुआ तो हुआ, क्या हुआ, अध्यवसान के अनुसार आकुलता हुई और बंद हुआ। तात्कालिक आकुलता रही, निरंतर आकुलता रही, और आगे आकुलता बनी रहे, ऐसी व्यवस्था रूप कर्म का बंध किया। समझ में आई बात? यही करते हैं। हमें लगता है कि हम बाहर में जब व्यवस्था करते हैं, यहाँ कहते हैं कि नहीं, तू एक गलत दिव्यसान के द्वारा अपने को आकुलता देता है दुश्मन बन के, और नए कर्म का बंद कर। हमें लगता है कि हम व्यापार करते हैं, हमें लगता है कि हम गृहस्थी संभालते हैं, हमें लगता है कि हम बराबर से सब आयोजन करते हैं, घर बनाने का, रखने का। यहाँ कहते कि नहीं, तू ये नहीं कर सकता, तू अध्यवसान करता है। कौन सा? मैंने बनाया, मैं बराबर करूँगा, मैं बराबर संभालूंगा। कितना राग द्वेष, कितनी चैलेंज करते हैं, तू बना के दिखा, तू करके दिखा, तू वो करके दिखा, कितनी भार, कितना बोझा। अरे उस द्रव्य का परिणाम उस रूप होता है, तुम्हें तो मात्र, है ना, चुके हो अपने स्वभाव को, इसलिए विकल्प आ रहे हैं, मगर ये विकल्प अध्यवसान के साथ हो कि नहीं, है ना, ये मेरे अनुसार होगा ही, और ये फिर उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, वो भी सुखी हो जाएगा, ऐसा मान के जो तुम विकल्प करते हो, तो ये क्या हुआ, है ना, उससे तुम्हें आकुलता होगी, वो पदार्थ का परिणाम नहीं होगा, सामने वाले पदार्थ का वो परिणाम नहीं होगा, उसको पदार्थ का परिणाम तो उसके उपादान के अनुसार होगा, और सामने वाला कोई जीव होगा तो उसका उदय के अनुसार जो भी होगा वो होगा, तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। आकुलता जरूर होगी तुम्हें, तो हमने अपनी आकुलता बढ़ाई, मिथ्या अभिप्राय का पोषण किया, और आगामी भी हमने वो तैयारी करी अपने लिए कि मैं दुखी कैसे हूँ। अभी ये कह रहा कि मैंने दुकान चलाई, ये कह रहा कि मैंने दुनिया में प्रभावना की, तत्व की प्रभावना की, ये कह रहा कि मैंने अपने बच्चों को, बाल बच्चों को बराबर सेटल किया, उसको अनुकूलता दे दी, तो ये हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी भूल है ये। देखो ये आया ना, उदय में आते हुए देव अध्यवसान से, देव के अध्यवसान से, यानी देव से बंदी अध्यवसान से अपने को देव अनुभव करता है, अपने को ज्ञायक अनुभव नहीं करता, अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करता, जो वो है वो ऐसा अनुभव नहीं करता, वो जो नहीं है वैसा अनुभव करता। एक जो ये इसके मान लो कि उदय में आने वाली परिस्थितियों में ऐसा उलझा हुआ रहता है कि उस परिस्थिति को ही अपना स्वरूप मानता है, कर्तव्य मानता है, और बहुत गलती करता है। ये है गलती। देखो अब सुनना, उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य रूप करता है। इसका अर्थ क्या है ना, यानी सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से, यानी अनुकूलता, बाहर में पुण्य का उदय आया, जो जिसमें सुखाभास रूप सुख में निमित्त बनता है, तो ये ऐसा अनुभव करता है कि मैंने बाहर में, है ना, अर्थात तो मैंने अनुकूलता करी, अर्थात तो ये अनुकूलता मैंने करी, ऐसा मिथ्या अध्यवसान से रूप से अनुभव करता है ना। देखो ये बाहर में अनुकूलताएं पुण्य के उदय से आती है, पर ये क्या मानता है कि इस अनुकूलता मैंने अपने पुरुषार्थ से की। ये कह रहा है मैंने, है ना, ये सामने वाले को प्रतिकूलता मैंने दी, ऐसा। और इस प्रकार से ही ये प्रतिकूलता अनुकूलता है ना, और उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पापरूप करता है। पापरूप करता है यानी अनुभव करता है, यानी पर पदार्थ में कोई बाहर में पाप के उदय में
कोई ऐसा संयोगों में कोई इष्ट संयोग का वियोग हुआ तो ये ऐसा मानता है कि इसके कारण मैं दुखी हुआ, प्रतिकूलता हुई इसलिए मैं दुखी हुआ, और बाहर में अनुकूलता हुई इसलिए मैं सुखी हुआ। एक तो ये इस प्रकार से अनुभव करता है। और पुण्य में तो, अनुकूलता में तो ऐसा ही मानता है कि मैंने ही करी, और प्रतिकूलता में मानता है कि ये दूसरे ने कराई। ऐसा ये स्वरूप अनुभव करता है कि पाप पुण्य के उदयों में उसकी क्या सोच बनी रहती है ना, उसका लक्ष्य करके वो कैसा अनुभव करता है। अनुभव यानी ये मिथ्या अनुभव करता है, यानी एक प्रकार से वो अपने को उसमें क्लेश रूप ही पाता है। समझ में आया? पुण्य का उदय आवे तो क्या करता है, फिर से क्या आता है कि ये सारी अनुकूलता मैंने जमाई है ना, और मैंने जमाई, मेरे कारण हुई, इसलिए मैंने अपने को इस पदार्थों को बुलवा के, इस पदार्थों को मेंटेन करके मैं क्या हुआ, सुखी हुआ। ऐसा अपने को अनुभव करता हुआ मिथ्या अध्यवसान से, है ना, सारे पदार्थों को, दुनिया के सारे पदार्थों को, है ना, उदय की अंदर में अपेक्षा रखता है, और मेरे पुण्य को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं कि मुझे कभी, समझ में आया ना, प्रतिकूलता आवे नहीं। ऐसा अब प्रतिकूलता आई, पाप का उदय आया, तो अभी पाप रूप अनुभव करता है, यानी उसमें ऐसा अनुभव करता है कि प्रतिकूलता के कारण मैं दुखी हूँ, ये बाहर में इस इष्ट का वियोग हुआ, अनिष्ट का संयोग हुआ, इसलिए मैं दुखी हूँ। और ये किसने कराया, तो कर्म के उदय से हुआ, और अपने मोह के कारण दुखी हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। ये ऐसा अनुभव करता है कि दूसरे ने करा, किसी ने कराया। ऐसा प्रतिकूलता ये मेरे शत्रु ने दी, इस प्रकार से वो अपने को अनुभव करता हुआ पाप रूप अनुभव करता है। यानी इसकी अभिप्राय की वासना इतनी उल्टी है, इतनी गहरी है, ये मिथ्यात्व इतना गहरा है कि ये मान्यता बाहर में दिखती नहीं। बाहर में तो दिखेगी नहीं, बाहर में तो सिर्फ जैसे उदयगत परिस्थिति दिखती है, मगर उसमें वो क्या मान कर चलता है, ये वो बहुत मायने रखता है। उसमें वो अपने रूप अनुभव करता है, उस पाप पुण्य की प्रतिकूलता अनुकूलता में अपना जीवन की कल्पना करता है। पाप के उदय में दुखी और पुण्य के उदय में सुखी अनुभव करता है। यही किया है। अब जरा सा तुम्हें पाप का उदय आ जाए, तुम्हें दुखी हो गए, थोड़ा सा मौसम बदले, पुण्य का उदय आ गया तो मैं सुखी हो गया। होता कि नहीं होता? तुरंत का तुरंत समझे। और मान लो कि तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी इच्छाएं हुई कि मुझे इस कपड़े की, वस्त्र की, मकान की, भूख लगी तो भोजन की ज़रूरत है, और बाहर में उस प्रकार की अनुकूलता मिली, बाहर में वो संयोग हुआ, तो इसको लगता है मैं सुखी हो गया। और इस अनुसार बाहर में वो व्यवस्था न बनी तो ये लगता है कि दुखी हो। यानी अपना सुख दुख का अनुभव परद्रव्य के अधीन अनुभव करता हुआ विश्व के सारे पदार्थों का अपने अनुसार उदय चाहता है ना। तो ये इसमें जो ये निरंतर जो अपेक्षा लिए हुई है पर पदार्थों की अपेक्षा, यानी ये मेरे अधीन बने बने रहे, अर्थात जो नहीं है मेरे अधीन वो अपने अधीन हो जावे। समझ में ना, कोई अधीन है क्या? ये तो उदय में आए तो बने रहे, और बाकी के उदय में नहीं आए हैं उसको उदय में ले आओ। तो ऐसी प्रकार की बुद्धि से, ऐसी प्रकार के अंदर में अभिप्राय की वासना से अंदर में अंदर परिणामों में इतना परेशान रहता है, इतना बोझा रहता है कि वो विवेक तक नहीं रखता है ना। उसे फिर नीति अनीति का विवेक नहीं रहता, न्याय अन्याय का ख्याल नहीं रहता। उसे स्वपर का उदयगत जो व्यवस्थाएं है उसमें वो उस पर ध्यान नहीं रहता। अपने उसे न इसको ज्ञान का भरोसा है, न इसे पाप का उदय का भरोसा है, न उसे पुण्य के उदय का भरोसा है। ज्ञान का भरोसा हो उसे ही पाप पुण्य के उदय का भरोसा। कैसे है समझ में आए? बहुत बड़ी थीम है दर्शन, ध्यान देना। ज्ञान का भरोसा नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा जिसको भरोसा है उसे फिर पाप का उदय ज्ञेय मात्र है और पुण्य का उदय भी ज्ञेय मात्र है, तो ये इसमें फिर वो भरोसा हो ही गया। समझ में आए ना? कितनी बातें हैं मालूम है। ज्ञेय मात्र है उसका अर्थ कि कोई मुझे सताता है, मुझे दुखी करता है, ये बात निकल गई। कोई मुझे सुखी करता है, वो बात निकल गई।
और ये पाप पुण्य का उदय वो कर्म के अधीन हुआ है, मगर मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसलिए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, संबंध क्रिएट नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि उसका भरोसा। ऐसे ही होगा ना, पुण्य का उदय आएगा तो ऐसे ही होगा। पूर्व में पाप परिणाम किए हैं तो उससे कर्म बंधे हैं, तो इस प्रकार से व्यवस्था होगी। तो इसमें व्यवस्था होगी तो इसमें क्या नई चीज़ है, इसमें क्या गलत चीज़ है, इसमें किसने खोटा किया? न प्रकृति ने खोटा किया, न किसी जीव ने खोटा किया, सब बराबर चल रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा अनुभव करता हुआ साक्षी भाव को ही वेदता है। इसका नाम है पाप के उदय का भरोसा, इसका नाम है पुण्य के उदय का भरोसा। समझ में आया ना? पुण्य का उदय आया है, कौन ले आया? कोई मेरे पुरुषार्थ से या मेरी चतुराई से चीज़ें नहीं आई है। पूर्व में स्वभाव से हटकर सुनना, ये बताते हैं स्वभाव को चुप कर, स्वभाव को छोड़कर पर लक्ष्य किया था, कसाई की मनता हुई थी, उसका निमित्त पाकर ये सब व्यवस्था हुई है। तो ये सब व्यवस्था हुई है तो इसमें मेरी कोई जो जिम्मेदारी भी नहीं है, इसमें मेरी कोई उपयोगिता भी नहीं है। ऐसा अनुभव करना और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप ही वेदन करना, इसका नाम है पुण्य का भरोसा। समझ आया कि नहीं? किसी पे नहीं थोपना और अपने को अवेयरनेस नहीं लगना, इसका नाम है पाप पुण्य का और ज्ञायक का भरोसा। क्या कहा? किसी पे नहीं थोपना और अपने को अवेयरनेस नहीं लगना, इसकी उपयोगिता नहीं भाषित होना, इसमें प्रयोजन भाषित नहीं होना। इसमें ज्ञायक का भी भरोसा हुआ, इसमें पाप के उदय का, पुण्य के उदय का, 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, लोकालोक का पूरा सिद्धांत सम्यक हुआ, भरोसा हुआ, तब हुआ। आप सोचना इसको नहीं तो बैठेगा ही नहीं। नहीं तो फिर वो कैसे करेगा? ठीक है, दूसरे ने नहीं करा, हमारे तो भाई बहु पाप न उदय चाले, माथे हाथ रख के रोएगा, तो उसको इसको भरोसा नहीं कहती। समझ में आया कि नहीं? પછી छक जाएगा, हमारे तो बहु पुण्य नो उदय चाले, तुम तुम्हारे घर पे, हम हमारे घर पे। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा भी नहीं चलेगा। देखो, ये ऐसा मार्ग है ना कि शिथिलता का भी मार्ग नहीं है। ये जो सारे सिद्धांत में बता रहा हूँ ना, ठीक है ना? हलवा पूरी खाते रहो, जैसा होना है वैसा होगा, पड़े रहो, ऐसा भी शिथिलता नहीं चलेगी। उतावलापना भी नहीं चलेगा। कब सम्यक दर्शन आवे, अभी तक नहीं होता है, अभी तक नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं। तो ये इसे वस्तु के न्याय को ही समझ में नहीं आया। उतावलापना नहीं होता। प्रभु कितने साल हो गए, है ना, अनंत काल निकल गया, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कितना पढ़ रहा हूं, फिर भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। समझा है? देखो, उपदेश की भाषा होती है कि अनंत काल निकल गया, क्या करता है, मगर ये उपदेश की भाषा है। सिद्धांत की भाषा जो थोड़ी देर पहले कही ना कि ज्ञायक, पाप का उदय है दुनिया में, पुण्य का उदय है दुनिया में, और सबको जानने वाला ज्ञाता दृष्टा मेरा ज्ञायक त्रैकालिक मौजूद है। पाप पुण्य के उदय क्षणिक है, वो क्षणिक सत्य है, और उसको जानने वाला मेरा ज्ञान है ना, वो त्रिकाल सत्य है। इस प्रकार से पूरा सत्य को अगर जो वास्तविक सत्य है, दुनिया का सत्य है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हमें समझ में आना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? पाप का उदय नहीं चाहिए और पुण्य का उदय चाहिए, वही हम फंसते हैं। इसका अर्थ है कि परद्रव्य में कर्ता बना, इसका अर्थ है कि तुम्हारा निष्फल अध्यवसान। हम मना नहीं करते, पाप का उदय है ना, स्वीकार करो ना। तो पाप का उदय है, उसका स्वीकार करने का अर्थ है कि पाप के उदय से मैं भिन्न हूं, ऐसा स्वीकार करना। अच्छा, क्या होगा? पाप के उदय में ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? नीम बहु कड़वो छे, तो कड़वा नहीं होगा तो कैसे होगा? सागर बहु मीठी छे, अरे मीठा नहीं होगा तो कैसे होगा? कैसा होगा? तो पाप का उदय है तो ऐसी व्यवस्था होगी, पुण्य के उदय में होगा तो ऐसी व्यवस्था होगी, है ना। और वो सब व्यवस्था जिसमें जानने में आता है वो ज्ञायक है, वो सदाकाल ज्ञायक रूप ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि बनी रहती है तो ये पाप पुण्य को यथार्थ जाना, वो ज्ञेय बना, इसमें प्रयोजन भाषित नहीं होना। समझ में आया ना? वो सब अप्रयोजन भूत है। तब जाके ये सारे विश्व का, 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का
तुम्हें भरोसा हुआ, श्रद्धान हुआ, नहीं तो नहीं। सोचना है, बात तो वही की वही है, अलग एंगल, अलग निरूपण शैली से थोड़ा फर्क पड़ेगा, और तो क्या है। ऐसा विपरीत अभिनिवेश रहित सात तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, यही बात चल रही है। यह सम्यक दर्शन का ही की प्रेरणा है। मिथ्या अध्यवसान जो है, अगर तू उसको गलत नहीं मानता है तो आचार्य देव कहते हैं कि तू सारी दुनिया में जितनी भी तूने अपने चतुर्गति भ्रमण में जितनी भी तू अनंत पर्याय पाया है, उस रूप अनुभव कर 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 के तूने अपना अहित किया है। थकान महसूस नहीं होती तुझे इतना अपने को दर्द दिया है। अभी तुम मनुष्य को अनुभव, तुम मनुष्य रूप अनुभव करोगे तो तुम्हें दर्द होगा ही। तुम अपने को बेटा रूप अनुभव करोगे, किसी का बेटा और किसी के पिता रूप अनुभव करोगे तो तुम्हारा संसार मंडराएगा। क्यों अनुभव करते हो, है ना, भ्रम से। क्यों अनुभव नहीं करे, क्योंकि तुम नहीं हो। वो है तो मनुष्यपना तो है, मगर तुम नहीं। समझ में आया ना। तुम अपने रूप अनुभव कैसे करते हो, तुम वो अनुभव है नहीं। नहीं, मैं तो देखो सारी दुनिया मुझे मनुष्य कहती है, सारी दुनिया मुझे पिता कहती है, मेरे बच्चे कितने प्रेम से मुझे पापा पापा करते हैं, और सारी दुनिया कहते हैं कि फलाने का पापा, इस बच्चे का पापा, इस बच्चे का पापा, और तुम कह रहे हो कि पापा नहीं। अरे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, तो फिर ये है क्या पापा। तो आगे कहा ना, उदय गत, उदय गत, ये लिखा ना, उदय में आते हुए ये पिता पुत्र है ना, ये गोत्र, उच्च गोत्र, निज गोत्र, नर नार की 84 लाख योनि के अनेक प्रकार, ये सब क्या है। ये सब एक उदय में आती हुई एक परिस्थिति है, कर्म जनित एक अवस्था है। उसमें हमने क्या किया, अध्यवसान किया। क्या अध्यवसान किया, ये मैं हूं ऐसा अनुभव किया। तुम हो नहीं और तुम आओ, मैं हूं ऐसा अनुभव किया। क्यों किया, क्योंकि तुम्हें गलत नहीं लगता है ना। समझाने पर भी तुम्हें लगा कि नहीं, मैं जो मानता हूं सही है। तो अच्छा, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे तुम मनुष्य नहीं होगे। पहला तो ये लिख लो, तुम वो नहीं हो जाओगे। 3 काल में नहीं हुए, अगर हो जाते तो तुम यहाँ नहीं होते। अगर तुम देवगति से आए मान लो, तो तुम देवी हो जाते तो यहाँ कैसे आते, समझ में। अगर तुम हो नहीं जाते, फिर तो क्या होगा, तुम्हें उस पदार्थ को लेकर उस रूप रहने की, अपना बनाने की, यानी वो अपने अनुसार परिणमन कराने की अपेक्षा, है ना, मान्यता बिक बनी रहेगी, प्रयोजन भाषित रहेगा, और फिर इससे क्या होगा, मगर उस रूप होगा नहीं। इसलिए तुम्हें अपने को आकुलता देने के अलावा तुमने कुछ भी नहीं करोगे। तुम अपने को भ्रम से आकुलता देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। इससे ये होगा, और देखा जाए शास्त्र की भाषा में तो बंद ही होगा। कितना होगा, तो कि अनंत बंद होगा। जब तक ऐसा मानते रहोगे तो अनंत होगा, है ना, क्वालिटी में और काल में अनंत काल तक होगा। ऐसा है, ऐसा ये इतना सा, ये रुमाल में यहाँ से रख सकता हूँ, मैंने रखा, इतना माना तो मेरे अभिप्राय की वासना में, है ना, सारी दुनिया मेरे अनुसार परिणमेगी, और यहाँ मैं परिणमाऊंगा। इतना बोझा बैठा है, अनंतानुबंधी ये बैठा है, मिथ्यात्व के साथ कराने का भाव, करने का भाव, परद्रव्य में ये अनंत द्रव्यों की अंदर में वासना का बोझा बैठा है। इसीलिए ये जीव, है ना, इतना मरा मरा रहता है। मैं तो थोड़ी देर पहले कहा ना, दयनीय स्थिति है जीव की। समझ आया कि गजब है भाई, ऐसा सुनना। इतने से बस नहीं है, जो कहा ना, निष्फल अध्यवसान पे जो मोहित होता है, वो ये सारी अपनी पर्यायों का, है ना, पाप पुण्य के उदयों का, उदयगत पाप पुण्य की पोजिशनों का, और स्वयं असमान जाति द्रव्य पर्यायों का क्या मानता है, करता है यानी अनुभव करता है, अपने रूप अनुभव करता है, इष्ट अनिष्ट रूप अनुभव करता है, खोटी कल्पनाएं करता है, उसको लेकर कई प्रकार की कामना करता है, उसको लेकर कई प्रकार के संकल्प विकल्प करता है, उसको लेकर अपने संसार में
सुख की क्या करता है, रचना करने के लिए पूरा विकल्प करता है। उसके आधार पे अपने सुख का महल बनाने की कामना करता है, भूल करता है, और इसमें इतना उपयोग लगाता है, उस विकल्प में, संकल्प में उपयोग को बिताता है कि इसका जीवन दिन रात अपने दर्द में बीत रहा है। आप बहुत ही न्याय से, ईमानदारी से देखोगे तो मुनि के अलावा, मुनि बनने के अलावा, आत्मदर्शन करके मुनि होकर मोक्ष जाने के अलावा तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं मार्ग, हमारे लिए और कोई वास्तव में कार्य है ही नहीं। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। क्या कहा दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि बनकर अशरीरी हो जाना, इसके अलावा हमारे लिए कोई निर्धारित कार्य हो ही नहीं सकता। आप देखो, इसके अलावा जो भी जहां भी हमें प्रयोजन रखे लगे तो ये मिथ्या अध्यवसाय को ही पूछता है, बाकी परद्रव्य में तो तब भी कुछ नहीं होता। तो सोच रहे ये सब भीख मांगने की आदत बहुत गलत है। भीख मांगते हैं हम पुण्य से, थोड़े पैसे मिल जाए, थोड़ी इज्जत मिल जाए, थोड़ी शोहरत मिल जाए, थोड़े बाल बच्चे मिल जाए, है ना, ऐसा निरोगी शरीर मिल जाए, सर पे बाल मिल जाए, कलर गोरा मिल जाए, ऐसा है ना, समझ में आया कि नहीं? ये देखना, इसी में ही अपना ये कह रहे हैं कि ये तेरा काम नहीं है, ये तेरा कुछ नहीं है, ये आगे आया था, ये तेरा विषय ही नहीं, समझ में आया? ये तेरे जीवन का पहलू ही नहीं। और हमारा सारा जीवन इस नाली में बह रहा है, मान्यता रूपी अधिवेशन। देखो, इस प्रकार की चर्चा से जीव अंदर से उठता है, चैतन्य झझूमता है, उसको अंदर में शेर खून चढ़ता है, समझ, अंदर में लगा कि नहीं मुझे तो ऐसा आना है। पर फिर वो जो आग लगी ना अंदर में, वो उससे तुम ठंडी मत होने देना, वापस उदयों में फंसता है। ये कह रहे बहुत कुछ है, अभी तो टीका आधा भी, दूसरा पहलू तो बाकी है, मैं पढ़ लेता हूँ, कल उसकी चर्चा और करूँगा। और इसी प्रकार सुनना, ये तो देखो ये छड़ाला में भी है ना, सुखी दुखी में रंग करा मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, यही है ना, मैं सुखी दुखी में रंग करा मेरे धन गोधन, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, यही हुआ ना, ये मेरे उसका, यही चल रहा है, यही चल रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं। देखो अब सुनना, और इसी प्रकार ये तो उदय में आने वाला है ना। देखो दो टीका में दो शब्द पे बहुत वजन रखना, उदय में आते हुए, अब कहते हैं कि जानने में आते हुए। जो उदय में आते हुए नर नरकादि पर्याय में अपनत्व किया, अभी कोई भी बाकी नहीं रखता, ये आगे कहा ना वो श्लोक में, कुछ भी ये बाकी नहीं रखता अपने अभिप्राय में, अपना बनाने की कामना, अपने बनाने की अपेक्षा, है ना, और उसके साथ किसी भी पदार्थ के साथ बिल्कुल, है ना, एक भी पदार्थ बाकी नहीं रह जाता उसके लिस्ट में। किस में? संबंध क्रिएट करने में, संबंध की अंदर में भ्रम करने में, संबंध की कामना करने में कोई भी बाकी नहीं रह जाता। उदय में आते हुए तो सब आ गया, अब जानने में आते हुए सुनना, मैं पढ़ लेता हूँ मात्र। जानने में आते हुए अधर्म के, अधर्मास्तिकाय के अधिवसान से अपने को अधर्म रूप करता है। फिर जानने में आते हुए अन्य जीव के अधिवसानों से अपने को अन्य जीव रूप करता है। जानने में आते हुए, अच्छा धर्म रह गया, धर्म के लिए पहले से पढ़ता। और इसी प्रकार जानने में आता हुआ जो धर्म है, यानी धर्मास्तिकाय है, उसके अधिवसान से, अधिवसान से यानी उस संबंधी भी कुछ कल्पनाएं देखते हैं, वो बाद में खोलूंगा मैं, अपने को धर्मरूप करता है, यानी अपने को धर्मरूप अनुभव करता है, अर्थात उसका कर्ता धर्ता अनुभव करता है, ऐसा। फिर जानने में आते हुए अधर्म के अधिवसान से अपने को अधर्म रूप करता है, अनुभव करता है। जानने में आते हुए अन्य जीव के अधिवसानों से अपने को अन्य जीव रूप करता है, अन्य जीव के साथ भी वही है, मेरे तेरे, ऐसा। जानने में आते हुए पुद्गल के अधिवसानों से अपने को
पुद्गल रूप अनुभव करता है, अनुभव शब्द लगा देना, पुद्गल रूप करता है उसमें अनुभव करता है। जानने में आते हुए लोकाकाश के अध्यवसान से अपने को लोकाकाश रूप करता है, अनुभव करता है। जानने में आते हुए अलोक आकाश के अध्यवसान से अपने को अलोक आकाश रूप अनुभव करता है। इस प्रकार आत्मा अध्यवसान से अपने को सर्वरूप करता है, यानी सर्व के साथ अपने अनुभव करता है, अपना मिला के, अपने को कर्ता मान के, अपने को उसका धर्ता मान के, दाता मान के, है ना, क्या किसी को इष्ट मान के, किसी को अनिष्ट मान के, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कल्पना करके उसके साथ, है ना, नफरत का या प्रेम का, अपना या पराया, पर में ही कोई अपना कोई पराया, इस रूप राग द्वेष रूप ही अनुभव करता है। यही इसके अंदर की पूरे एक परमाणु में अगर मान्यता की भूल है तो सारे पदार्थों की वासना, सारे पदार्थों में इस भ्रांति की वासना को पोषता है और उसके लिए वो तैयार है यानी उसके लिए दुखी होने के लिए वो तैयार है, ऐसा है। तो ये सारी बातें यहाँ आई है। इसमें काल द्रव्य नहीं दिखने में आया, पर काल द्रव्य अंडरस्टूड है, तो वो अपन कल बात करेंगे कैसे वो जानने में आते हुए पदार्थों के साथ अध्यवसान करता है, उदय में आते हुए पदार्थों के साथ कैसे किया, और जानने में आते यानी इसमें क्या बाकी रहा। 6 द्रव्य जानने में आते हैं लोग, तो उसके साथ भी कुछ न कुछ कल्पना करी, और उदय में आने वाली सारी चेष्टाओं को करी, तो अभी उसने क्या बाकी रखा। आगे आता ना, कुछ भी बाकी नहीं रखता, यानी सारे पदार्थों को कब्जा करने के प्रसंग में कोई भी चीज नहीं रह जाए, उसका अभिप्राय बराबर ध्यान रखता है ना। अभिप्राय में ये है पूरे संसार को बनाने की ताकत, और संसार को एक ही समय में पछाड़ने की ताकत। वो अभिप्राय सम्यक हो जाए तो अनंत संसार उधर का उधर खत्म हो जाए, और वो सम्यक नहीं होवे तो पूरे, है ना, अनंत पंचभूतगल परावर्तन उसमें पड़ा है, उसके अनंत संसार में रखड़ने की उस अभिप्राय में ताकत है। दोनों प्रकार से है। अभी चुनना हमें है, कौन सा रास्ता चुनना वो हमें नक्की करना है। ये सारी बातें है, चर्चा कल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी